नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मार्केट में थोड़ा बहुत पैसा तो बना ही रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, पिछले 10-12 दिनों में जो खेल हुआ है ना, वो गोल्ड मार्केट में, उसको देखकर सच में बहुत लोगों का दिमाग घूम गया है। याद है कुछ दिन पहले तक न्यूज में क्या चल रहा था? गोल्ड का रेट 20 रुपए बढ़ गया है। आज फिर नया रिकॉर्ड बन गया है। हर दिन सोना एक नया हाई छू रहा था। और अब अगर आप इकोनॉमिक्स टाइम्स का ये आर्टिकल देखेंगे तो यहाँ बड़ा बड़ा छपा है कि पिछले एक वीक में गोल्ड का प्राइस 8% गिर चुका है। जी हाँ, 8%। यह कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है। सोचिए हमारे रवि अंकल की। रवि अंकल एक मिडिल क्लास इन्वेस्टर है। उन्होंने बड़े अरमान से अपनी बेटी की शादी के लिए 1,35,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कुछ डिजिटल गोल्ड लिया था। उन्हें लगा था कि सोना तो हमेशा बढ़ता है और ये सेफ भी है। और अब जब रेट गिरकर जो है 1,22,000 के आसपास घूम रहा है तो अंकल को टेंशन हो रही है। उनका सवाल क्या है, यार इसे अभी बेच दूं क्या, कहीं और न गिर जाए, या यह मौका है थोड़ा और खरीद लूं? यह सवाल सिर्फ रवि अंकल का नहीं है, यह उस हर इन्वेस्टर का है जिसने गोल्ड में पैसा लगाया है। आखिर चल क्या रहा है? यह सोना इतना क्यों गिर रहा है? देखिए, गोल्ड के गिरने के जो सबसे बड़ा और सबसे क्रूशियल कारण है वो है आपका ऑप्टिमिज्म, यानी उम्मीद। और यह उम्मीद आ रही है एक बड़ी इंटरनेशनल न्यूज से। 30 अक्टूबर 2025 की एक मीटिंग। क्या है यह मीटिंग? 30 अक्टूबर को साउथ कोरिया में यूएस के प्रेसिडेंट यानी डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के प्रेसिडेंट एक मीटिंग करने वाले हैं जहां ट्रेड डील पर बात हो सकती है। अब आप पूछोगे, भाई यूएस और चाइना की डील से गोल्ड का क्या लेना देना? सिंपल फंडा है दोस्तों। यहाँ पर ये समझो, गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है। जब दुनिया में लड़ाइयाँ चल रही हों, जब बड़ी बड़ी स्टॉक मार्केट जैसे यूएस, चाइना और हमारी इंडियन मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं, जैसे कि सेंसेक्स ने पिछले 1.5 साल में लगभग 0% रिटर्न दिया है, तब बड़े बड़े इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल कर कहाँ डालते हैं? गोल्ड में डालते हैं। गोल्ड पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, लेकिन यह आपके पैसे को डूबने से बचाता है। लेकिन अब जैसे यह खबर फैली है कि 30 तारीख को डील साइन हो सकती है, इन्वेस्टर ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं। उन्हें लगा कि अगर डील हो गई तो ग्लोबल मार्केट में बूम आएगा और स्टॉक मार्केट भागेगी। इसलिए जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो क्या कर रहे हैं? वो यह डील होने का इंतजार नहीं कर रहे हैं। वो अभी से ही अपना पैसा जो है गोल्ड से निकाल कर स्टॉक मार्केट में डालना शुरू कर चुके हैं। यह पैसा गोल्ड से निकल रहा है, इसीलिए डिमांड कम हो रही है और गोल्ड का रेट लगातार नीचे गिरता जा रहा है। एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पर, अगर यह डील अटक गई, मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप ने वहां जाकर कुछ और ही बोल दिया, तो यह सारा जो ऑप्टिमिज्म है ना खत्म हो जाएगा। और अगर यह ऑप्टिमिज्म खत्म हुआ तो लोग फिर से स्टॉक मार्केट से पैसा निकालेंगे और गोल्ड में डाल देंगे। मतलब साफ है दोस्तों, गोल्ड फिर से रॉकेट बन जाएगा। गोल्ड गिरने का सबसे दूसरा बड़ा कारण है अमेरिकी डॉलर की बढ़ती ताकत। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा DXY यानी डॉलर इंडेक्स। यह इंडेक्स 6 बड़ी करेंसी के मुकाबले डॉलर की ताकत बताता है। कुछ दिन पहले तक यह DXY 98 पर था और अब यह बढ़कर 106 तक पहुंच चुका है। मतलब कि डॉलर मजबूत हो रहा है। गोल्ड और डॉलर का उल्टा कनेक्शन समझो। गोल्ड की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर से तय होती है। पहले क्या हो रहा था, जब जो डॉलर ना कमजोर था, वीक था, उस टाइम यूरोप के लोगों ने $100 का गोल्ड खरीदने के लिए कम यूरो देने पड़ते थे। सोना उनके लिए सस्ता था, इसलिए डिमांड बढ़ गई थी और गोल्ड का रेट जो है बढ़ गया था। अब क्या हो रहा है, जब डॉलर जब मजबूत हो गया है, महंगा हो गया है, अब यूरोप या बाकी देशों के लोगों को $100 का गोल्ड खरीदने के लिए ज्यादा यूरो देना पड़ेगा। सोना के लिए महंगा पड़ रहा है। अगर चीज महंगी होगी तो डिमांड भी कम होगी। नॉर्मल सी एक साइकोलॉजी है। डिमांड कम होगी तो रेट भी गिरेगा। यही हो रहा है। यूएस स्टॉक मार्केट में पैसा डालने से डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है और स्ट्रॉन्ग डॉलर गोल्ड की डिमांड को बाकी देशों में कम कर रहा है, जिससे गोल्ड के प्राइसेस पर नीचे का जो प्रेशर है वो आ रहा है। सिर्फ ये 2 बड़े रीजन नहीं है, कुछ छोटे कारण भी हैं जो इससे सपोर्ट कर रहे हैं। पहला है प्रॉफिट बुकिंग। दोस्तों, जिसने 1 लाख पर खरीदा था वो 1,35,000 तक का रेट देखकर खुश हुआ। जब वो रेट थोड़ा गिरा तो उसको काफी लगा कि यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेता और निकल जाता हूँ। जब ज्यादा लोग बेचते हैं तो मार्केट नीचे आ जाती है। सेकंड है फिजिकल डिमांड में कमी। दिवाली के बाद इंडिया में गोल्ड की फिजिकल डिमांड 17% तक गिरी है और चाइना में 20% तक। क्यों? क्योंकि गोल्ड इतना महंगा हो गया है कि लोग
लोग अब इसे ज्वेलरी के लिए नहीं बल्कि इसे सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं, जैसे कि डिजिटल गोल्ड या फिर जो ETF है उसमें। तो अब क्या करें? देखिए, अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा अनिश्चितता है। 30 अक्टूबर को जो डील साइन हुई तो मार्केट भागेगी और गोल्ड गिरेगा, डील नहीं हुई तो गोल्ड भागेगा और मार्केट गिरेगी। इन्वेस्टमेंट हमेशा रिस्क पर जो है बेस होती है। मैं सिर्फ आपको ये जो सिनेरियो है, ये जो अपडेट है, न्यूज है, वो समझा सकता हूं। तो दोस्तों, यह था गोल्ड के गिरते दाम का पूरा पोस्टमार्टम। उम्मीद है आपको यह देसी भाषा में, लेमन लैंग्वेज में ये एक्सप्लेनेशन जो है समझ में आया होगा। अब आपको पता चल गया होगा कि गोल्ड क्यों गिर रहा है। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे और वीडियो देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक थैंक यू एंड जय हिंद।